अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब हो गया। इस खिताब को उनका अलविदाई खिताब समझा जा रहा है। इस खिताब में इमरान खान साहब ने वो राज भी कौम को बता दिया, लेकिन बताते बताते डर गए। कौम को खुददारी पर लेक्चर दिया, लेकिन लेक्चर के दौरान जिस मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे, जिस मुल्क का नाम छुपाना चाह रहे थे, वो ज़बान पर आया तो झुंझला से गए और उसके बाद फिर कहा नहीं नहीं नहीं, यानी वो फिर नाम फ़ौरन वापस ले लिया। ख़त के हवाले से साजिशी ख़त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा है और तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान साहब अब आलमी साजिश साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का नतीजा आ चुका हुआ है। आज भी 174 अरकान ऐवान में मौजूद थे अपोजिशन के। तहरीक अदम एतमाद के हक़ में बहस करने के लिए स्पीकर साहब ने बहस नहीं करवाई, लेकिन अरकान तो मौजूद थे। हुकूमत की बेंचेस खाली थी, चंद अरकान मौजूद थे। तो इमरान खान साहब को साफ नज़र आ गया कि अब उनकी बचत कोई नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, इधर उधर टकरें मारी, कहा कि जी सुलह सफाई करवा ले, मुकमुका करवा ले, मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा, मुझे बाइज़्ज़त रास्ता दें। अब ये ख़बरें नहीं रहीं, यानी अफवाहें नहीं रही, ये ख़बर बन चुकी है। हकीकत है कि इमरान खान साहब ने महफूज रास्ता मांगा। इमरान खान साहब ने कुछ ताकतवर लोगों को अपोजिशन की तरफ भेजा और वो अपोजिशन की तरफ पैगाम लेकर, जितना पैगाम उनको मिला था उतना पैगाम लेकर गए। ना ज़ोर ज़बरदस्ती की, ना डराया, ना धमकाया। उन्होंने कहा कि जी वो ये चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी जो वो कर लें। तो अपोजिशन ने कहा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो हम अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब को हम क्यों महफूज रास्ता दें। तो इस सारी सूरत हाल में आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी। पार्लियामेंट वाले जो थे लोग, अपोजिशन वाले, वो तो क्या शादियाने बजाते फिर रहे थे, निहाल थे खुशी से कि उनके पास नंबर, रोज़ाना वो अपना नंबर यकीनी बनाकर आते हैं और यकीनी बनाकर रात को जाते हैं। अगले दिन सुबह दोबारा गिनती करते हैं। उनकी गिनती ना सिर्फ पूरी होती है बल्कि लोग बढ़ रहे हैं, उनके मुसलसल बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत भी आ गए, तो फ़ारूक अल्ताफ़ भी आ गए, फवाद चौधरी साहब के कज़न। तो ये सारी सूरत हाल देख कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फाइनली ये फ़ैसला किया कि वो कौम से ख़िताब करेंगे। कौम से ख़िताब उन्होंने किया, उसमें उन्होंने 8-9 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें नया सिर्फ एक पॉइंट था, बाकी सारे पुराने पॉइंट्स थे। नया सिर्फ एक पॉइंट था, लेकिन 8-9-10 पॉइंट जो थे वो उन्होंने फरमाए। कुछ 40 मिनट के करीब उनका ख़िताब था, शायद उससे भी ज़्यादा। और उसके अलावा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें सर्विसेज चीफ़ और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुआविन और दीगर जो वज़रा थे सीनियर, वो शरीक हुए। अब उसमें भी ख़त सामने रखा गया इमरान खान साहब का, वो जो इमरान खान साहब जिसको साजिश करार दे रहे हैं, वो जो हमारे सफ़ीर ने भेजा है लिख कर। अब तो इमरान खान साहब ने बता दिया ना किस मुल्क के सफ़ीर ने, अमेरिका कहकर यूं हो गए, झुंझला गए, वो नाम आ गया ज़बान पर। लाइव ख़िताब था, उन्होंने कहा था कि जी मैं लाइव ख़िताब करने लगा हूँ। बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं। वो पाकिस्तान मुझसे 5 साल बड़ा है। नौजवानों, मैं आपको बताऊं, फिर रियासत मदीना, मतलब जो सियासत क्यों शुरू की, क्रिकेट में क्या होता था और दुनिया मुझे क्रिकेट में कैसे देखती थी, आखिरी बॉल तक खेलता हूँ। आखिरी बॉल तक खेलने वाले जो हैं वो जो एम्पायर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते रहे, नहीं मिले एम्पायर, तो फाइनली उन्होंने फिर मुशर्रफ की तरह का अलविदाई खिताब किया। मुशर्रफ की तरह का अलविदाई खिताब क्यों, वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जब हुआ, उसमें जो उसका एलामिया है कि उसमें ख़त पर डिस्कशन हुई और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि सफ़ारती आदाब में उस मुल्क को जवाब दिया जाएगा। जिस मुल्क ने, हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं कि जी जो ख़त सफ़ीर ने भेजा है हमारे, उसमें यह है कि उस मुल्क ने कहा है कि इमरान खान साहब के होते हुए आपके साथ हमारे मामला ठीक नहीं हो सकते, तो लिहाजा इस रजीम को ख़ात्मा ज़रूरी है, इस रजीम को ख़त्म करना होगा। 7 मार्च का ख़त है, तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को आती है, तो उससे जोड़ते हैं। उधर बैठे हुए ज़ालिम हामिद मीर साहब, वो कह रहे हैं कि ज़रा इतना तो बताएं ना कि 21 मार्च को जो अंडर सेक्रेटरी आए थे शामून कुरैशी साहब ने, उनको क्यों रिसीव किया था। ये पीछे जो हमारी हुई है, ये OIC वगैरह की एक्टिविटीज़ हुई थी 23 मार्च के हवाले से भी। तो अगर हमारे अमेरिका के साथ, क्योंकि पहले से ही पता था सबको, नाम ये नहीं ले रहे थे, सबको पता था, वो ज़बान पर ये बात थी कि जी अमेरिका का जिक्र हो रहा है। इशारे जो हो रहे थे, वाज़ेह इशारे थे कि अमेरिका का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये छुपाते फिर रहे थे। छुपाते क्या थे, 10-10, 15-15 मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाकर बता देते थे और वो सहाफ़ी बाहर निकल कर सबको बता देते थे। बताया कल सहाफ़ियों को बुलाकर, सहाफ़ियों ने बता दिया कि जी हम ऑन ओथ हैं, तो आपको हम बताएंगे, आप आगे नहीं बताइएगा।
तो बातें सामने आ रही है ना खुलकर सारी। अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नाम ले लिया उस मुल्क का, तो बाकी पीछे पीछे क्या बचा। लेकिन बहरहाल तो कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था उसमें मुल्क का नाम नहीं है, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क का नाम ले लिया है तो फिर कौमी सलामती कमेटी के जो एलामिया है उसके साथ वो जोड़ कर पढ़ा जाएगा। ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि जी गैर मुल्की ऑफिशियल की इस्तेमाल की गई ज़बान गैर सफारती है, सफारती आदाब मद्देनज़र रखते हुए मुतल्लिका मुल्क से सख्त एहतजाज किया जाएगा और गैर मुल्की मरासले का जवाब सफारती आदाब को मद्देनज़र रख कर दिया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि मुतल्लिका मुल्क को इस्लामाबाद और उसके दारुल हुकूमत में सख्त एहतजाजी मरासला दिया जाएगा, जबकि सख्त मरासला बाज़ाब्ता चैनल के ज़रिए जारी किया जाएगा। अब ये है सफारती अंदाज़ में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो किया है वो सफारती अंदाज़ नहीं है। कौम से खिताब किया, कौम से खिताब करके उन्होंने उस मुल्क का नाम ले लिया अमेरिका का, और कहा कि जी वो एक मुल्क है बाहर, वो अमेरिका, वो हमें, तो अमेरिका कहकर फिर वो डर भी गए। मैंने मतलब जैसे वो डरे तो मुझे मतलब पूरा खिताब था खुद मुख्तारी पर। जब मैं पैदा हुआ, मैं आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरे वालिदैन ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और मुझे आज़ादी की कदर है। फिर मैंने सियासत शुरू क्यों की, मैं देखता था कि यहाँ पे ग़ुलाम, हमारे हुक्मरान ग़ुलाम हैं, वो अमेरिका के इशारे पर, फिर ड्रोन हमले, फिर ये, फिर वो, हमारी कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं थी, मुझे क्या ज़रूरत थी सियासत की। वही जो पुराना एक लंबा चौड़ा लेक्चर होता है ना इमरान खान साहब का, मोटिवेशनल स्पीकर का, वो उन्होंने दिया। और फिर जब आज़ादी पर, मुकम्मल बहादुरी पर, दिलेरी पर, मतलब खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दिलेराना होनी चाहिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ लड़ना नहीं। हिंदुस्तान, यार एक जुमला बड़ा कमाल था वैसे, 2 जुमले थे उनको मिलाकर, हिंदुस्तान में मुझे सबसे ज़्यादा पहचानते हैं लोग, और कबायली इलाकों को और यूरोप और मगरिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। यानी मतलब बहरहाल तो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन ग़ुलामियों से आज़ाद हो जाए। फिर वो ग़ुलाम रखने वाले मुल्क का जब नाम आया तो फिर डर गए, खुद ज़बान पर नाम आ गया, फिसल गया, और फिसल जाने के बाद डर गए और फ़ौरन वापस ले लिया नाम अमेरिका का। तो ये मैं सोच रहा था कि ये क्या मतलब था, क्या ये सारा कुछ, मतलब एक आप समझा रहे हैं कौम को कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ। मैं भी मान लेता हूँ कि इमरान खान साहब आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते, तो फिर डर क्यों रहे थे नाम लेने से, नाम ना लेते भाई। खारजा पॉलिसी, सफारतकारी, सफारती अदब व आदाब कोई और चीज़ होते हैं। आप कौमी सलामती कमेटी के एलामी में कहते हैं कि जी हमने सफारती अंदाज़ में जवाब देना है उनको, उनके सामने सख्त एहतजाज करेंगे, लेकिन सफारती तरीके से मरासला भेज कर करेंगे। आपने कौम से खिताब में नाम बता दिया। जब नाम बता दिया तो बाकी पीछे बचता क्या है? बाकी पीछे बचता है कि आप वो ख़त का मतन भी सामने लेकर आ जाएं, जिसके लिए वो कह रहे थे कि जी हमने आज पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया, उसमें भी ख़त दिखाएंगे लोगों को। दिखा क्या रहे हैं? मैंने पहले भी गुजारिश की कि जो सहाफ़ी जो गए थे वो बता रहे हैं कि जी दूर से दिखाया कि देखिए ये ख़त है। अब इतनी दूर से पढ़ना कौन पढ़ेगा उसमें कि जी वो किसका ख़त है, किसने लिखा है और ख़त के अंदर है क्या। बयान खुद कर रहे हैं, तशरीहें खुद कर रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब ने जब नाम लिया तो नाम लेने के बाद फिर बाकी बचता यही है कि जी आप उस ख़त को पब्लिक कर लें। अब सफारती अंदाज में तो जवाब आपने नहीं दिया, आपने जलसे में भी ख़त लहरा दिया आपने, बल्कि वो तो जियो ने की ख़बर है, जंग ग्रुप की, उन्होंने अमरीकी दफ्तर ख़ारजा को लिखा, एक सवाल भेजा, उनका जवाब आ गया कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, हमारा तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, वो उनमें हुकूमतें बनने करने में बहुत से अवामिल असर होते हैं, इसमें शामिल बहुत से होते हैं। लेकिन अब ये जो मामला है इमरान खान साहब का, ये तहरीक अदम एतमाद को लेकर उन्होंने इसको कौमी सलामती का मसला बना दिया है। कह रहे थे आखिर में कि जी वो अपना पाकिस्तान के साथ गद्दारी होने जा रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है, और मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खड़ा रहूँगा। मैं अब नतीजा जो भी आए इतवार को नतीजा जो भी है, जो जिससे लगा कि अलविदाई खिताब है, नतीजा जो भी हो, लेकिन मैं नहीं झुकूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। मैं जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं मुकाबला करता हूँ और मैं ज़िंदगी भर मुकाबला करता हुआ आया हूँ। अब यहाँ पर मुकाबला जो करना था, जो बार बार मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मुकाबला इमरान खान साहब को करना था वोट के ज़रिए, नंबर के ज़रिए। जिन लोगों को कह रहे थे कि ज़मीर फरोश है, कहते मुझे आपसे उम्मीद है आप वापस आ जाएंगे इतवार तक, मैं आपके सामने ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के साथ, मुझे यकीन है कि आप वापस आ जाएंगे, उम्मीद है कि आप वापस आ जाएंगे। तो भाई ज़मीर फरोश हैं, गद्दार हैं, उधर मिल गए हुए हैं, तो फिर वापस कैसे आएंगे?
मतलब या वापस आएंगे तो फिर आप उनको कबूल क्यों करेंगे? यानी सारी कहानी, सारा खेल ये है कि यार मुझे इक़्तिदार में रहने दो, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो उसमें मुझे जो मर्ज़ी सपोर्ट करे, कोई बात नहीं है, मुझे इक़्तिदार में रहने दो। भाई इक़्तिदार में रहने के लिए ज़ाहिर है लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, और लोग अपने MNAs मुंतखब करते हैं, MNAs जाकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करते हैं। हमारे एक दोस्त सवाल कर रहे थे कि जी ये जो है ना तहरीक अदम एतमाद वाला मामला नहीं होना चाहिए आइन में, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जिस तरह तो हुकूमतें अपना मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। तो मैंने कहा कौम जिसको 2/3 मेजॉरिटी देती है या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देते हैं या सादा अक्सरियत देते हैं लोग, तो उसकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होता। इमरान खान साहब को कौम ने सादा अक्सरियत नहीं दी। जो गिड़मिड़ किया जा रहा है, मामला मुसलसल गिड़मिड़ किया जा रहा है कि जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया दुनिया में। जिस तरह इमरान खान साहब अनोखे हैं कि इमरान खान साहब के अलावा दुनिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यानी इमरान खान साहब के अलावा कोई दुनिया में ऐसी कोई सियासत किसी ने की नहीं है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश है। मीर जाफ़र, मीर सादिक, उनकी तरह ये गद्दारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। 30 साल से इनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। 3 साल, 3.5 साल आपके पास थे, आपने एक मुकदमा साबित नहीं किया। आपके शहजाद अकबर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ ये कोई क्लीन है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात गलत हैं, लेकिन भाई साबित तो आपने करने थे ना। शहजाद अकबर को आपने फारिग किया कि वो कोई चीज़ साबित नहीं कर सका। आपने चेयरमैन नैब को खुली छूट दे रखी कि अपोजिशन को, बल्कि खुली छूट क्या दे रखी, असाइनमेंट दे रखी कि अपोजिशन के ऊपर मुकदमात हैं, नहीं है, उठाएं, गवाह बनाएं, किसी को कोई चीज़ साबित नहीं कर सके। तो लोग, आप कह रहे हैं कि लोग ये नहीं मानेंगे कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये ज़मीर की आवाज़ है, लोग ये नहीं मानेंगे, ये चोरों का पैसा है। भाई लोग ये कैसे अब आपकी बात मानेंगे 3 साल के बाद कि जो अपोजिशन वाले हैं जिनको आप चोर कह रहे हैं वो चोर है? क्योंकि आप तो साबित कर नहीं सके। अब तकरीर करने से तो कोई चोर नहीं होता, कौम से खिताब करने से तो कोई किसी को चोर नहीं बनाया जा सकता। तो खान साहब जो हैं उन्होंने आज जो खिताब किया है उस खिताब में उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि जी वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो मैं बात कर रहा था कि तहरीक अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब को लोगों ने सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी। इमरान खान साहब के अब इत्तेहादियों के वोट पर थे, इत्तेहादी इमरान खान से अलग हो गए, हुकूमत ख़त्म। सादा अक्सरियत जिसके पास होती है, सादा अक्सरियत जिस पार्टी के पास, उस पार्टी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करना बहुत मुश्किल होता है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़माने में भी यही हुआ था ना कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, नहीं ख़त्म हो सकी थी, अपोजिशन के लोग मिल गए थे। यहाँ पर तो आपकी कुर्सी के 3 पाए किसी और के थे, एक बाप का, एक MQM का, एक अपना मुस्लिम लीग कायद आज़म का। तो MQM और बाप वाले निकल गए तो एक साइड पे आपकी हुकूमत गिर गई। अपना उसको आपने मुस्लिम लीग कायद आज़म को अपने साथ मिला लिया, लेकिन उससे आपकी बचत नहीं हो रही, उससे आप बच नहीं रहे। तो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो एतराज़ कर रहे हैं लोग, वो आइन के अंदर दिया हुआ एक बंदोबस्त है, और ये बंदोबस्त गट जो का होती है, कोई ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स, कोलिशन हुकूमतें, इस कोलिशन हुकूमतों में जो तहरीक अदम एतमाद आने और कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इत्तेहादियों के आपको राज़ी नहीं रख सकते। एक आइनी तरीका है, आइनी बंदोबस्त है। अगर एक आइनी बंदोबस्त से इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है तो इमरान खान साहब उसका मुकाबला कर रहे हैं कौमी सलामती के नाम पर। गद्दारी हो रही है मुल्क के साथ, ये गद्दार हैं। भाई गद्दारी का खेल आप कब तक खेलोगे? हाँ, ये ज़रूर है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं खामोश नहीं बैठूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं निकलूँगा। आपका हक़ है, बिल्कुल आप निकलिएगा, लड़िएगा, पहले भी लड़ते आए। आपके तहरीक चलाने, धरना तो खैर जमहूरी कोई नहीं होता, धरना लश्कर ले जाकर बैठना, लेकिन आपके उस हक़ को भी कभी किसी ने डिनाई नहीं किया। आज अपोजिशन जो है वो आपको धरने के ज़रिए नहीं भेज रही, अपोजिशन ने अपना नंबर साबित कर लिया है। आप कह रहे हैं कि इतवार को पाकिस्तान के साथ बड़ी गद्दारी होने जा रही है। भाई क्या गद्दारी होने जा रही है इतवार को? मतलब ये समझ नहीं आ रही खान साहब की बातें जो कौम से खिताब किया। मैंने जैसे पहले गुजारिश की, हाँ सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने की वो ये कह रहे हैं कि सारा कुछ इस वजह से हुआ है कि मैं रूस गया था, रूस गया तो उसके बाद फिर मैंने वो जो रूस की हिमायत की तो उसके बाद ये सारा कुछ हो गया, यानी अमेरिका बहादुर उसके बाद मुझसे नाराज़ हुआ। तो तहरीक अदम एतमाद का तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2019 से खिचड़ी पक रही थी। आज बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं, मैं 3 साल से अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लें, वो माने तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही है। तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी जब मैं रूस गया तो वो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है, सारा कुछ चेंज हुआ है, यानी रूस गया तो अमेरिका बहादुर मुझसे नाराज़ हो गया। लेकिन
वो फिर रूस वाले मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि जी मैं अकेला, मेरे अकेले का फैसला नहीं था, तनहा का, इसमें फॉरेन ऑफिस की मुशावरत भी शामिल है, इसमें अस्करी क़यादत की मुशावरत भी शामिल है। यानी ये जो कुछ अगर हो रहा है इसके पीछे अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका साजिश कर रहा है और जो फ़ैसला था पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का, उसमें ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम सिर्फ ना दें, बाकी भी शामिल है, यानी अमेरिका या बाकी अपोजिशन या कौम। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मुझे किसी ने, मुझे कहा गया आकर, मुझे लोगों ने कहा है, लोगों ने कि इस्तीफ़ा दे दो, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब सवाल ये है कि खान साहब आपसे इस्तीफ़ा किसने मांगा है? अपोजिशन वालों ने तरीके से जमा करवा दी। वो आपको ये कह रहे हैं कि जी बाइज़्ज़त रास्ता आपके पास ये है कि आप इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएँ। अपोजिशन वालों ने आपके बनी गाला में आके, आपके वज़ीर आज़म हाउस आके, उन्होंने तो आपसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा। तो कौन है जो आपसे इस्तीफ़ा मांग रहा है? अगर बहुत ही दिलेर आप हैं, बहुत ही आप खुलकर बात करने वाले हैं, अमेरिका का नाम लेने के बाद आपकी झुरझुरी चल गई आपके जिस्म पर कि मैंने नाम ले लिया, तो फिर आप बताएं ना किसने आपसे इस्तीफ़ा मांगा है। मेरी इतलात तो ये है कि उनको अपनी पार्टी के लोगों ने कहा है कि भाई इस्तीफ़ा दे दो। खान साहब इशारा किसी और कुव्वत की तरफ कर रहे हैं जिसको उन्होंने भेजा था, शहबाज शरीफ साहब की तरफ। मतलब ये होता है कि आपको कोई मशवरा दे देता कि यार आपके पास अगर नंबर नहीं है तो फिर बेहतर यही है, बाइज़्ज़त लोग यही करते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। आपको नज़र आ रहा है कि आपके लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं, आप कह दें कि हाँ जी मेरे लोग मेरे साथ नहीं रहे, तो आप अपोजिशन अपना इमरान खान साहब कह रहे थे अपने अरकान को कि जी अगर आप में थोड़ा सा भी ज़मीर है तो आप इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा देकर मेरे से अलग हो जाएं। तो उनके वोट से तो अब आपकी हुकूमत नहीं गिर रही। जो मुनर्रिफ अरकान है उनकी अपोजिशन को उनके वोट की अभी ज़रूरत नहीं है। मुनर्रिफ अरकान के अलावा अपोजिशन 174 साबित कर चुकी हुई है, 2 अरकान और 3 अरकान और आने हैं, तो 177 अपोजिशन के पास मुनर्रिफ अरकान के बगैर हैं। तो खान साहब उनको मशवरा दे रहे हैं जो आपकी पॉलिसी से या जिनका ज़मीर जागा या बकौल आपके जिन्होंने पैसा लिया कि वो इस्तीफ़ा देते और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ होते। तो भाई अब यहाँ पर आप भी तो वही वाली वो ग्रेस दिखाएं ना कि आपके ख़िलाफ़ ऐवान की अक्सरियत साबित हो गई है, तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप मुकाबला करके जाना चाह रहे हैं इतवार को, तो उस मुकाबले को आप आलमी साजिश क्यों करार दे रहे हैं? उसको गद्दारी क्यों करार दे रहे हैं? आइन में दिए गए तरीक़ेकार के तहत हुकूमत को घर भेजना कहाँ की गद्दारी, कहाँ से गद्दारी? ये तो बहरहाल खिताब था, पौने घंटे का खिताब था वज़ीर आज़म साहब का, और जिसमें नई बात सिर्फ स्लिप ऑफ टंग थी या वो राज जो इमरान खान साहब कौम से छुपा रहे थे, जिसके लिए कल सहाफ़ियों से वज़ीर आज़म हाउस में हलफ लिया गया कि हम हलफ पे आपको बातें बताएंगे, आपने बातें बाहर नहीं बतानी। सहाफ़ियों ने हलफ की पासदारी की। काबीना से हलफ लिया गया कि जी आप ये जितना भी ये बातें हैं आपने बाहर नहीं बतानी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास वाले ऑन ओथ थे कि जी ये बात नहीं बतानी बाहर कि ख़त के अल्फाज क्या हैं और ख़त कहाँ से किस मुल्क के मुतल्लिक है, नहीं वो सारे ऑन ओथ थे। ऑन ओथ उसके मुताबिक वज़ीर आज़म भी थे, उन्होंने भी ज़ाहिर जितने भी हलफ उठाते हैं कि जी हमारे सामने चीज़ है और हमने पब्लिक नहीं करनी, लोगों को नहीं बतानी। तो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में वो वाला हलफ तोड़ दिया जो उन्होंने ख़त के हवाले से सबसे लिया था और ख़ुद भी दिया होगा, ज़ाहिर है। मतलब 10 लोग कम बैठे हैं कि जी ये देखें ये चीज़ है, हल्फिया बाहर नहीं निकली, कमरे से नहीं निकलनी चाहिए, तो खान साहब भी उसमें शामिल थे। तो कौम से खिताब में खान साहब ने बात बता दी, तो रह जाता है वो ख़त। तो ख़त के मंदरजात भी मुझे लगता है कि आजकल में सामने आ जाएंगे, और जब ख़त के मंदरजात सामने आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी साजिश है, क्योंकि अपोजिशन वाले कह रहे हैं कोई साजिश नहीं हो रही। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर या सलीम साफ़ी या इस तरह के जो तलत हुसैन, इस तरह के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई साजिश नहीं है, एक मरासला है, एक अपना क्या होता है, मुल्क जो हैं एक दूसरे को अपने मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मोदी के होते हुए पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। हमारे हर रोज़ करते हैं हम ये बात। ट्रंप की वजह से दुनिया में ये हो रहा है, वो हर रोज़ करते हैं बात। तो उस पर यह होता है कि जो मुतल्लिका मुल्क के सफारतकार को बुलाकर उसको कह दिया जाता है कि यार आप देखिए आप किस तरह की आपकी हुकूमत ज़बान इस्तेमाल करें हमारे ख़िलाफ़। तो कह रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कि इस तरह की चीज़ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब नाम आ गया मुल्क का तो ख़त के मंदरजात भी आ जाएंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने पौना घंटा खिताब करने के बाद ये एतराफ़ कर लिया है एक बार फिर कि उनकी हुकूमत नहीं बच रही। अब वो अपने कारकुनों को तैयार रहने का उन्होंने कहा कि जी तैयार रहें, फिर मैं निकलूँगा। तो अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद अगर तहरीक चलाने जोगे रहे तो फिर दोबारा कंटेनर लेकर इस्लामाबाद पहुँचे होंगे अपोजिशन में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।